वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे वर्ब के बारे में जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में सबसे ज्यादा किया जाता है। वो एक ऐसा वर्ब है जिसे इंग्लिश का सबसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। है तो बड़ा छोटा सा वर्ब, लेकिन करता है बहुत बड़े बड़े काम। इर्रेगुलर कहने का मतलब यह है कि वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ अपनी शक्ल को बदल बदल कर आता है, और जब ये अपनी शक्ल को बदल कर आता है तो अपनी पहले वाली शक्ल से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा वर्ब है? जी हाँ, वो है बी वर्ब, BEB। तो आइए इस वर्ब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फॉर्म्स के बारे में कि ये किन किन शक्लों में होता है, ये अपनी फॉर्म्स को किस तरह बदलता है। तो ये BEB ये जब अपनी असल शक्ल में होता है, यानी बेस फॉर्म जिसको इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं, तो वो BEB ही होता है। जब ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसका फॉर्म्स हो जाता है इज, आर, एम। और जब ये पास्ट फॉर्म में होता है तो इसकी शक्ल बदलकर हो जाती है वॉज, वर। और जब पास्ट पार्टिसिपल में ये चेंज होता है तो ये चेंज होकर हो जाता है BEEN, बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसकी शक्ल चेंज होकर हो जाती है बीइंग, BEING, बीइंग। तो देखा आपने ये अपनी शक्ल को किस तरह से बदल रहा है। कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हम चाहेंगे कि इनके यूजेस के बारे में भी जानें, तो आइए हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे इसके यूजेस को कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल। ये बी वर्ब जब अपनी असली शक्ल में होता है तो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, आइए इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यूजेस ऑफ बी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में इंपरेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि बी गुड, बी अ जेंटलमैन, डोंट बी अफ्रेड। बी अपने ओरिजिनल फॉर्म में मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी यूज किया जाता है। यानी जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज होता है ये बी वर्ब, तो ये अपनी असली शक्ल में होता है। मॉडल वर्ब कहने का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड एटसेट्रा। जैसे कि यहां एग्जाम्पल में देख लें, ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, शी विल बी एट हर होम। उसी तरह से उसी का पैसिव जब पैसिव बनाया जाता है और मॉडल के साथ अगर वो यूज होता तो वहां पे भी आप देखेंगे कि वहां बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल होता है। जैसे कि इट कांट बी डन, इट कांट बी कंप्लीटेड राइट नाउ। और ये बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में एक और जगह इस्तेमाल होता है जब वो इन्फिनेटिव के तौर पर यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, शी वॉन्ट्स टू बी एट होम। ये एग्जाम्पल्स है कुछ। ये बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में इन 3 जगहों पर इस्तेमाल होता है। वो 3 जगह कौन से हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस में बी अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है, जब वो मॉडल वर्ब के साथ यूज होता है तब वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है, और जब वो इन्फिनेटिव के तौर पर यूज किया जाता है किसी सेंटेंस में तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में होता है BEB। अब लेसन के आखिर में कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, कुछ एक्टिविटी टास्क हैं। उन एक्टिविटी टास्क को जरूर बनाएं और आप गौर करें कि आपने कितना सीखा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे और 100% स्कोर कर सकेंगे। आप कितना स्कोर करते हैं उसको चेक करने के लिए आप उस आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।